हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री का 4 सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोग ऑलरेडी 3 सैम्पल पेपर अपलोड कर चुके हैं 50-50 क्वेश्चंस के। आप प्लेलिस्ट में जाकर के केमिस्ट्री सैम्पल पेपर के नाम से देख सकते हैं। एक हमारा कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आपका टेलीग्राम पर कोई चैनल है, तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी नाम से वहाँ पर चैनल है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग 4th नंबर केमिस्ट्री के पेपर को सॉल्व करेंगे। इसमें आप ये देखें, जो भी स्टूडेंट्स स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम देंगे, कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 50 क्वेश्चंस, वो किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं। पहली बात ये है, ठीक। सेकंड बात यहाँ पर ये है कि जो जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आप उसी टॉपिक को तुरंत जा कर के रिवीजन कर लें, ताकि उस क्वेश्चन से अगर अदर कोई क्वेश्चन आए तो वो हमारा गलत ना हो। ये रिवीजन करने और सैम्पल पेपर लगाने का तरीका होता है, तो आप इस तरीके को अप्लाई करें तो 100% आपका बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए, हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन जो हमारा है, हम आपको चैप्टर नाम बता दे रहे हैं। ये हमारे इक्विलिब्रियम से है, ठीक है। इक्विलिब्रियम से 1 या 2 क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। 2 पार्ट है इक्विलिब्रियम के, एक केमिकल है, एक आयनिक है, ठीक। दोनों ही आपको पार्ट पढ़ने हैं। चलिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका है वो 1 मोल H2 एंड 2 मोल्स I2 आर टेकन इन 2 लीटर वेसल्स। मतलब यहाँ पर रिएक्शन अगर हम लिखें आपका, तो यहाँ ये रिएक्शन कह रहा है कि H2 है और प्लस I2 है, ठीक है। अब जनरली रिएक्शन जब होती है तो ये क्या होता है, यहाँ पर 2HI बनेगा, सभी को मालूम है, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पर कह रहा है कि 1 मोल हमारा यहाँ पर H2 इनिशियल है और 2 मोल्स हमारा क्या है, I2 है। तो यहाँ पर जो इनिशियल मोल होंगे इसके वो कितने होंगे, 0 मोल होंगे, ठीक। अब यहाँ पर V की जो वैल्यू है वो 2 लीटर है, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 0.2 है। अच्छा, अब अगर यहाँ पर निकालें हम इक्विलिब्रियम पर, ये कैसी कंडीशन होगी, इनिशियल पर, ठीक। अगर हम लोग यहाँ पर निकालें एट इक्विलिब्रियम पर, तो देखिए यहाँ पर 1 ये क्या है, 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 - x। ये कितना हो जाएगा, 2 - x हो जाएगा, सही है। ये कितना हो जाएगा, 2x। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रहा है कि H2 को जो है 1 - h/2 कितना दे रखा है, यहाँ पर 0.2। तो आप यहाँ से एक सॉल्व कर सकते हैं, x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब 1 - x = आ जाएगा 0.2। तो यहाँ कितना हो जाएगा, x = हो जाएगा 1 - 0.2। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो आंसर होगा x की वैल्यू आ जाएगी 0.8, ठीक है। चलिए, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी x = आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, जो स्टूडेंट्स ऐसे मोबाइल के वीडियो देखते हैं, तो आप वीडियो को मोबाइल को हॉरिजॉन्टल रखें, तो आपको पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन दिखाई देगा। बच्चे कमेंट करते हैं सर जो मोबाइल में आप स्कैन करके बनाते हैं क्वेश्चन अच्छे होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो हमें देखते हैं स्क्रीन छोटा दिखाई देता है। तो आप जो है इसको मोबाइल को बेड़ा बेड़ा कर लें, मतलब हॉरिजॉन्टल, तो आपको पूरा सीन दिखाई देगा, ठीक है। चलिए, हमारी x की वैल्यू आ गई 0.8। अब क्या करें, अब यहाँ पर पूछा है कि I2 और HI की यहाँ पर मोल क्या होंगे, देखिएगा। अब यहाँ पर आप गौर देखिए, ये लिखा हुआ 2 - x, ठीक है। तो 2 - यहाँ पर x की वैल्यू रख दो। तो जब x की वैल्यू रखेंगे तो यह हो जाएगा 2 - यहाँ हो जाएगा 2 - 0.8। तो कितना आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। यानी जो I2 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 1.2। अब ये कितना है, 2x है, तो इसका मतलब 2 × 0.8, तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू जाएगा 2 × 0.8, यहाँ आंसर हो जाएगा 1.6। तो आपका आंसर क्या होगा, आप मैच करेगा, देख सकते हैं इस क्वेश्चन में आंसर आपका मैच करेगा, वो ईयर देखिएगा 1.2 एंड 1.6, ठीक है। पहला ऑप्शन सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा गैसीय स्टेट से। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस इज लेस देन यूनिटी एट STP। ये थ्योरी क्वेश्चन है, आप निकाल सकते हैं P = nRT से, या फिर P = Z nRT से। यहाँ पर जो Z है वो कितना है, लेस देन 1 यूनिटी है, इसकी वैल्यू रखेंगे तो आंसर हमारा लेस देन जो है 22.4 से कम आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमारा आंसर जो है, चलिए, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो गया वो कितना सही है, दूसरा वाला सही है, ठीक है। इसमें आंसर आपका सेकंड ऑप्शन सही है, BM = आ जाएगा 22.4 से कम, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड नंबर ये कह रहा है PCl5 इज पॉसिबल बट PCl5 इज पॉसिबल बट PCl5 डज नॉट पॉसिबल, NCl5 डज नॉट पॉसिबल, सॉरी, ठीक है। ये NCl5 है, मतलब PCl5 संभव है, लेकिन यहाँ पर NCl5 जो है वो संभव नहीं है। इसका रीज़न क्या होता है, आपको पता है, जो यहाँ पर नाइट्रोजन है इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है, ठीक है। यानी n की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 2 होगी। तो जिनमें n की वैल्यू 2 होती है, यानी सेकंड पीरियड के होते हैं, उन लोगों में वैकेंट d नहीं पाया जाता। तो ये लोग 3 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। आंसर हमारा यहाँ पर पहला से होगा, इन नाइट्रोजन d सबसेल इज एब्सेंट, इसलिए NCl5 नहीं बना सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर जो है
अगला क्वेश्चन है वो 4 नंबर, ये है आपका केमिकल काइनेटिक्स से। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डी, अच्छा यहाँ पूछा प्रोडक्ट के फॉर्म में इक्वल टू किसके होगा। तो देखिए इसके फॉर्म में हमारा क्या हो जाएगा, आपको पता है जब कोई रिएक्शन होती है तो धीरे धीरे क्या होता है, इस ए का जो रेट होता है वो कम होता जाता है, टाइम के साथ इसकी कंसनट्रेशन कम होती जाती है, कम होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो रेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स माइनस, यहाँ पर कितना है 2 है तो ये हो जाएगा माइनस चिन्ह लग जाएगा, और 2 अपॉन आ जाएगा यहाँ पर 3, ये हो जाएगा डी, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए अपॉन डी टी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जिसमें मैच करेगा वो यहाँ पर करेगा आंसर आपका जो है सेकंड ऑप्शन सही होगा, -2/3 डी ए अपॉन डी टी। आंसर होगा यहाँ पर सेकंड, यानी दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं बेसिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर जो है नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है ब्लू विट्रियोल। देखिए एक यहाँ से क्वेश्चन तो आपका 100% स्टेट में फार्मूले बेस आएगा कि कौन से फार्मूले को क्या बोलते हैं। अब ये है एक तो ब्लू विट्रियोल, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नीला तोता। कॉपर सल्फेट का ही होता है, कॉपर सल्फेट एंड 5H2O। ठीक है, कॉपर यानी Cu, आंसर होगा यहाँ पर बी सही। लेकिन आपको पता है जो विट्रियोल होते हैं वो कई सारे होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, एक होता है ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल इसको बोलते हैं कसीस का तेल। ये होता है आपका H2SO4, क्या बोलते हैं इसको, ऑयल ऑफ विट्रियोल। इसी को हम लोग बोलते हैं स्पिरिट ऑफ विट्रियोल, इसी का नाम देते हैं स्पिरिट ऑफ विट्रियोल, विट्रियोल का तेल। ठीक है, या बोलते हैं इसको कसीस का तेल बोलते हैं। एक तो ये ऑप्शन हो गया। चलिए एक यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है इसी ऑप्शन में, वाइट विट्रियोल यानी सफ़ेद कसीस। तो जो सफ़ेद कसीस होता है, एक देखिए होता है ग्रीन विट्रियोल, हम यहाँ पर लिख देते हैं, एक है आपका ग्रीन विट्रियोल और एक है आपका वाइट विट्रियोल। वाइट विट्रियोल को हम लोग नाम देते हैं सफ़ेद कसीस, और ये ग्रीन होता है उसको बोलते हैं हरा कसीस। दोनों 7H2 होते हैं। जो वाइट होता है उसका फार्मूला होता है ZnSO4 और .7H2O, ये हमारा सफ़ेद कसीस। ठीक, और जो हरा कसीस होता है वो है आपका FeSO4 .7H2O। कसीस में 7H2 होते हैं, याद रखें, ये दो फार्मूले बहुत पूछे जाते हैं। हरा कसीस ग्रीन विट्रियोल FeSO4 7H2O, वाइट विट्रियोल सफ़ेद कसीस क्या होता है जिंक SO4 और 7H2O। एक आपका फार्मूला 100% पूछा जाएगा, आप एग्जामिनेशन हॉल में देख लेना ये बात। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन द मोस्ट थर्मली स्टेबल। ठीक है, नाइट्रोजन कौन सा ऑक्साइड मोस्ट थर्मली होता है। देखिए मोस्ट थर्मली ऑक्साइड वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ओड इलेक्ट्रॉन हो। ओड इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं, बॉन्ड बनाने के बाद किसी में अगर 3 इलेक्ट्रॉन बचें, 5 बचें तो ये कैसे होंगे, या 1 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक, मतलब पेयर बना हो तो वो कैसा होता है ओड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आंसर होगा आपका NO सही। NO के स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे तो इसके आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर कितने बचेंगे 3 इलेक्ट्रॉन। देखिए ये बचा हुआ है, ऐसा क्यों है, ये बचा हुआ है। अब ये कैसा यहाँ पर है, ये स्टेबल फॉर्म है। ऐसा क्यों है, जब NO रिएक्शन कराते हैं हम लोग तो क्या बना लेता है, ये डाइमराइज हो जाता है N2O4। ठीक है, N2O4 2 से मल्टीप्लाई होने पर, तो जो कंपाउंड डाइमराइज हो जाता हो इसका मतलब वो कंपाउंड कैसा है, मोर स्टेबल है, इसका ये रीजन है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पर हमारा NO आंसर सही है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पर और पूछा जाता है, जो N2 है इसको बोलते हैं लाफिंग गैस। ये क्वेश्चन यूपी कैड में पूछा जा चुका है पहले परीक्षा में। ठीक है, यूपी कैड परीक्षा में कि ये क्या है आपका है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लाफिंग गैस बोलते हैं। ठीक है, याद रहे ये क्वेश्चन क्या है, लाफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस N2 होती है, इसका नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फॉर प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन पेंट ऑफ विच यूज्ड। लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन सा पेंट करते हैं, तो ये होता है आपका रेड लेड, आंसर होगा Pb3O4। इसको हम लोग बोलते हैं ट्राईप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड, इसको नाम देते हैं ट्राईप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ग्लूकोज रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ फेनिल हाइड्रोजन तो बनाएगा ओसाजोन। इसको हम लोग बोलते हैं, जो ग्लूकोज है तो बनाया क्या, ग्लूकोसाजोन। एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था यहाँ पर, कितने मोल इसके पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसके मोल होते हैं 3। 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा गए। ग्लूकोसाजोन बनने में कितने मोल पार्टिसिपेट करेंगे, यानी 3 मोल होते हैं फेनिल हाइड्रोजन के, तो क्या बन जाता है ग्लूकोसामाइन। ठीक है, चलिए ग्लूकोज की रिएक्शन आप जरूर याद कर लें, कार्बोहाइड्रेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, स्पीड में जा करके उसके पॉइंट आप याद कर लें, वहाँ से क्वेश्चन आप कार्बोहाइड्रेट से 2 या 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपके परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है, किस गैस का उपयोग युद्ध गैस के रूप में करते हैं,
गैस यूज्ड इन, यहाँ पर वर्ल्ड वार है, ठीक है। चलिए देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर आपका आंसर होगा वो है क्लोरोपिक्रिन। देखिए ये जो CCl3NO2 है इसका नाम है क्लोरोपिक्रिन, और इसी को हम लोग बोलते हैं टीयर गैस। क्या नाम देते हैं? टीयर गैस। टीयर माने होते हैं आंसू, हालांकि जो आंसू गैस होती है अमोनिया भी होती है। अमोनिया देख लेंगे जो पुलिस वाले जबकि भीड़ को भगाने के लिए सब जो पहला जो कंडीशन होती है वो पहले ही यही काम करते हैं भीड़ को भगाने के लिए। लाठीचार्ज गोली की बात आती है, सबसे पहले क्या काम करते हैं वो लोग अमोनिया गैस छोड़ते हैं ताकि भीड़ को भगाने के लिए, ठीक है। अमोनिया चूँकि बॉडी के लिए हानिकारक नहीं होती है, लेकिन ये टीयर गैस होती है बहुत हानिकारक होती है। युद्ध गैस वगैरह में इसको यूज़ करते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ में लोगों में आंसू आ जाते हैं और आदमी जो है वहाँ पर बेहोश भी हो जाता है। और ये बनती कैसे है मैं आपको ये बता दूँ, इसका नाम है क्लोरोपिक्रिन। इसका नाम क्या है? क्लोरोपिक्रिन। क्या करते हैं हम लोग, क्लोरोफॉर्म जो होता है यानी CHCl3 जो होता है उसकी रिएक्शन कराते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है, HNO3। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं नाइट्रिक एसिड को HONO2, ये लिख सकते हैं। क्या करिएगा आप इस H को इस O के साथ निकाल दीजिए बाहर, ये क्या बन जाएगा? वाटर। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा आपका CCl3 और ये क्या बन जाएगा? NO2 बन जाएगा। इसी को हम लोग नाम देते हैं क्लोरोपिक्रिन टीयर गैस या असुर गैस, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे इसी में। क्वेश्चन नंबर हमारा है 10 नंबर, और 10 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से है, ठीक है, मतलब मोल कॉन्सेप्ट से। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ये कंपाउंड यहाँ पर 1.50 को ये कंपाउंड हाइड्रोक्साइड है और ये मेटल आयन है, इसको जलाया गया, इग्निशन किया गया, इतना ग्राम ऑक्साइड निकला। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? आपने पढ़ा होगा ड्यूलोंग पेटेट का नियम, ठीक है, ड्यूलोंग और पेटेट का नियम। उसके अकॉर्डिंग क्या निकालते हैं हम लोग जो है इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए लेकिन यहाँ पर हम बता देते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका बता देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाए तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वेट ऑफ कंपाउंड फर्स्ट अपॉन वेट ऑफ मानी मास ऑफ कंपाउंड सेकेंड, ठीक, इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार ऑफ कंपाउंड फर्स्ट यानी OH आयन, ठीक। यहाँ लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड सेकेंड यानी सेकेंड में कंपाउंड क्या आपका क्लोराइड आयन है, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू गिवन है फर्स्ट कंपाउंड की, यहाँ पर है आपका 1.52 और यहाँ पर आपका दिया गया है वो 0.99 और 5 है, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है उसका वेट यानी EM, ठीक है, मास इंटू OH माइनस, तो O का होता है 16, इसका और 17, तो ये हो जाएगा 17, ठीक है, अपॉन इसकी वैलेंसी 1, ठीक। चूँकि तुल्यांकी भार होता है उसका आधार बटे संयुक्ता, तो यहाँ पर हो जाएगा EM, इसका मास निकाल लो EM, ये हो जाएगा प्लस क्लोराइड आयन यानी कितना हो जाएगा Cl का, यहाँ पर नीचे आ जाएगा आपका ऑक्सीजन आयन, ठीक है, ये ऑक्साइड नीचे आएगा ऑक्सीजन आयन यानी यहाँ ऑक्सीजन आयन होगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा 16 अपॉन यहाँ पर 2, ठीक है, इसकी वैलेंसी होती है ऑक्सीजन की 2। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करने पर आपका EM आएगा यानी इसका जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो आ जाएगा सॉल्व करने पर 9, इसको सॉल्व करने पर, ठीक है। चलिए जगह कम होती है तो मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, लेकिन फार्मूला यूज़ कर दिया तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर जो होगा वो होगा D करेक्ट, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है पॉलीमर से। देखिए हर चैप्टर क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है वो आपका पॉलीमर से है, नेचुरल रबर। और नेचुरल रबर क्या होती है? आइसोप्रीन, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार BHO पूछा गया कि नेचुरल रबर का नाम क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोप्रीन। और ये आइसोप्रीन का जो मोनोमर होता है वो कह रहा है नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर। किसका पॉलीमर है? तो ये होगा आंसर आपका 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइईन। आंसर होगा यहाँ पर तीसरा सही, ठीक है। इसका पॉलीमर होता है ये नेचुरल रबर, यानी नेचुरल रबर आइसोप्रीन है, इसका क्या है? ये मोनोमर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहीं पर 12 नंबर। फिर क्वेश्चन आपके उसी से है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री से। यहाँ पर कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम ऑफ हीलियम 100 AMU मतलब 100 एटॉमिक मास यूनिट, सबसे छोटी इकाई है। और यहाँ इसका एटॉमिक वेट दिया गया है, ठीक है। अब पूछा क्या यहाँ पर? नंबर ऑफ एटम पूछा है। तो नंबर ऑफ एटम क्या करते हैं? AMU मास यूनिट अपॉन मॉलिकुलर वेट, यहाँ कर दो 100, तो आ जाएगा आपका 100 अपॉन 4, ये आ जाएगा 25। आंसर होगा आपका फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। परमाणु की संख्या निकाले तो उसका वेट अपॉन टोटल एटम। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका एल्कीन के टेस्ट से है, एल्कीन के परीक्षण से है, ठीक है। देखिए
इसमें है C2H2 CH4 C2H4 पासेस थ्रू ए टेस्ट ट्यूब हैव ए अमोनिकल Q प्लस क्लोराइड। देखिए आपको याद हो गया होगा, जब भी कभी इसका टेस्ट होता है तो ये टेस्ट आप केवल करते हैं एल्काइन में। तो यहाँ ये कंपाउंड पूछे कौन सा इसमें कह गुजारा जाता है, इसमें कौन सा अनअफेक्टेड होता है, मतलब एसिटिलीन का ये टेस्ट होता है। तो एसिटिलीन के अलावा जो भी यहाँ पर गैस होंगी वो कैसे होंगी, अनअफेक्टेड होंगी। तो इसका मतलब इसमें आपका जो आंसर होगा, जो मैच करेगा, वो यहाँ पर हो जाएगा आपका एसिटिलीन अनफेक्टेड रहती है। ठीक है, एसिटिलीन यहाँ पर पहले में भी है, आंसर होगा यहाँ पर सी सही। यहाँ पर एथिलीन है और मेथेन है, ये कैसे होंगे, अनफेक्टेड होंगे। बाद बाकी एसिटिलीन देखिए सभी में है, तो एसिटिलीन यहाँ पर फॉलो करती है और कोई यहाँ पर कंपाउंड फॉलो इसको नहीं करेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसी में हम लोग जो है, ये क्वेश्चन आपका सरफेस केमिस्ट्री से है। ठीक है, विच हैज़ द लीस्ट गोल्ड नंबर। ठीक है, लीस्ट गोल्ड नंबर उसका होता है जिसकी प्रोटेक्टिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। तो आप पढ़े होंगे कि प्रोटेक्टिंग पावर सबसे ज़्यादा किसकी होती है, उसी के सबसे ये कम होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग इस मैच करेंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये पूछा गया कि इसमें लीस्ट गोल्ड नंबर क्या होगा। तो लीस्ट गोल्ड नंबर कौन होगा, जिसकी प्रोटेक्टिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पर आंसर होगा आपका जिलेटिन। ठीक है, यानी इसकी लिस्ट जो है गोल्ड नंबर सबसे कम है। अगर पूछता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा लिस्ट इसकी गोल्ड नंबर किसकी होगी, तो आंसर हो जाता है आपका स्टार्च, यानी इसकी जो गोल्ड नंबर है वो सबसे ज़्यादा होती है। गोल्ड नंबर इज लार्जेस्ट। तो ध्यान रहे, अगर यहाँ पूछता है कि सबसे आपकी प्रोटेक्टिंग पावर सबसे कम किसकी होगी, तो जिसकी सबसे ज़्यादा उसकी सबसे कम, उल्टा होता है इसमें। ठीक है, यानी गोल्ड नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटेक्टिव पावर। प्रोटेक्टिव पावर जिसकी कम, उसका गोल्ड नंबर सबसे ज़्यादा। चलिए, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। आप यहाँ पर ये गोल्ड नंबर वाला जो है सरफेस केमिस्ट्री में जा करके इसको पॉइंट एक बार रट लें। अगला पॉइंट है यहाँ पर जो है 15, रेडियम ऑफ गैलियम इज लेस देन द एल्युमिनियम। ये आपका पीरियोडिक टेबल्स क्वेश्चन है और यहाँ पर एक लागू होता है ग्रुप में, जब नीचे जाते हैं तो लगता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर आंसर होगा दूसरा सही। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं आवरणी प्रभाव। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जो है हाँ 16 नंबर जो आपका है वो कह रहा है सेल का ईएमएफ क्या होगा। ठीक है, देखिए सेल का ईएमएफ, ये क्वेश्चन सेम टू सेम आईसीआर में रिपीट हो चुका है 2019 में। एक्चुअली यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका ये वाला, ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है 1 है। अब ऐसी कंडीशन में जब कभी पूछे आपका ईएमएफ क्या होता है, तो आप याद रखिए सीधा होता है इसका ईएमएफ ई नॉट ऑफ सेल होता है कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड। अब कैथोड यहाँ पर क्या है, ये प्लस में दे रखा है, कॉपर कैथोड है, और ई आपका एनोड है, यानी सी माइनस ए। ठीक, आप यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू, तो ये वैल्यू प्लस में है 0.34 माइनस, ये वैल्यू ऑलरेडी माइनस में हो जाएगी, प्लस यहाँ पर। ठीक है, प्लस में कितनी हो जाएगी 0.76, इसको जोड़ लीजिएगा तो 7 6 4 10 0 यहाँ से लगी 1, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 पॉइंट, तो प्लस में आपका आ जाएगा 1.10। कोई आंसर यहाँ पर मैच करेगा, आंसर होगा यहाँ पर आपका फर्स्ट सही। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईएमएफ 10 सेल निकालने के लिए सीधा फार्मूला C माइनस से आप 2 4 5 क्वेश्चन लगा के सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें मेटल की रिएक्टिविटी, रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, इन चीज़ों का आप देख करके जाएँ, आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका पिकिंग एजेंट। देखिए पिकिंग एजेंट एक्चुअली क्या होता है, जैसे आपने कभी जो क्लास जब आप छोटे होंगे तो प्राइमरी स्कूल में जब जाते होंगे गांव देहात में, तो यहाँ ये लिखा है कि अचार मुरब्बे वाला है। चूँकि यहाँ पर अचार मुरब्बे वाला तो होता है एसिटिक एसिड, लेकिन वो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ, आप जब भी प्राइमरी स्कूल में अगर गए होंगे तो लंच जब होता है इंटरवल, तो उसको इंटरवल बोलते हैं बीच में, उस समय एक साइकिल से आता था चूरन बेचने के लिए, चूरन। ठीक है, चूरन क्या होता है, वो टाटरी होती है, अभी मार्केट में आती है टाटरी के नाम से, जो अचार वगैरह हम टाटरी डाल देते हैं, खट्टी होती है, लेकिन उसका यहाँ पर जो है चूँकि होता है यहाँ पर एसिटिक एसिड अगर होता है उसको टिक कर दे, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इसकी जगह पर यहाँ पर होगा हमारा H2SO4। ठीक है, इसको ये टाटरिक जो टाटरी होती है, चूरन होता है, बच्चे खाते हैं चूरन, उसमें इसका यूज होता है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर, विच प्यूरिफाइड बाय द स्टीम डिस्टिलेशन। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने आपके डिस्टिलेशन है, स्टीम है, ठीक है, या वो भाप आसवन हो, भाप आसवन है, इसके बाद में जितने भी यहाँ पर डिस्टिलेशन हैं, स्टीम डिस्टिलेशन है, वो सभी आप यहाँ पर जाके पढ़ लें। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं सीधे सीधे। यहाँ पर स्टीम डिस्टिलेशन जो किया जाता है वो आपका आंसर है
एनलिन सही है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है। तो यहाँ पर जितने भी डिस्टिलेशन है, ऑल डिस्टिलेशन आर इम्पोर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 19 नंबर, विच डज नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम HCl। HCl से देखिए पता किससे, ये क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अभी मैं चर्चा किया था उसी के बारे में क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाइड्रोजन ऊपर होते हैं सभी डाइल्यूट एसिड के साथ देते हैं हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर आपका होगा आंसर कॉपर, चूँकि ये कॉपर है वो हाइड्रोजन से नीचे है तो ये हाइड्रोजन नहीं देता है एसिड के साथ, ठीक है। अब आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट सही, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। 20 क्वेश्चन में कह रहा है इफ मिक्सचर ऑफ CO N2 इन इक्वल अमाउंट हैव टोटल प्रेशर 1 atm। इक्वल अमाउंट है तो हम लोग टोटल प्रेशर कितना 1 atm है, और फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द नाइट्रोजन को पूछा है। तो जो P टोटल होता है, P टोटल वो इक्वल है तो यहाँ हो जाएगा PN2 प्लस हो जाएगा PCO, ठीक है। अब P हमें N2 निकालना है तो PN2 क्या हो जाएगा, PN2 आ जाएगा यहाँ पर आपका, इसे लिख सकते हैं PN2 प्लस PCO2 इक्वल टू 1, ठीक। अब क्या निकालना है, PN2 निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा 2PN2, यहाँ कितने हैं P2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग फाइनल इधर जा करके यहाँ आ जाएगा 2PN2 इक्वल टू हो जाएगा 1। तो मेरे समझ में यहाँ पर जो PN2 आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1/2 यानी 0.5, ठीक। आंसर कोई मैच करेगा, दूसरा वाला यहाँ पर आंसर सही होगा, हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 20 सही है। चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज इनटू द एटम, ठीक है, विच कंडीशन गिव्स मैक्सिमम यील्ड ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ तो मैक्सिमम यील्ड ऑफ हाइड्रोजन एटम जो होगी डिपेंड करेगी वो उसके हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, ये आंसर आपका इक्विलिब्रियम पहला आंसर सही है, ठीक है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर एंड द लो प्रेशर से। अगला क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन है, ये आप पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी में, और यहाँ पर कह रहा है 11Na23 इज फॉर्म फ्रॉम द 11Na24, तो यहाँ पर बनेगा आपका 0 न्यूट्रॉन बनेगा, 0 N इमिशन, आंसर होगा पहला सही, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, कौन से इसमें एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक के लिए आपका हैकर रूल फॉलो होना चाहिए, यानी 4n+2 इलेक्ट्रॉन ये होता है आपका हैकर रूल, और यहाँ पर जो आपका n की वैल्यू होती है यहाँ पर, ठीक है, 4n इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू अगर 0 आती है, 1 आती है, 2 आती है तो कंपाउंड हमारा कैसा होता है एरोमेटिक, या फिर बेंजीन रिंग में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो एरोमेटिक कंपाउंड हो, पहला बिल्कुल नहीं, चूँकि यहाँ पर डबल बॉन्ड कहीं पर नहीं है, इसमें भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तीसरे वाले में बेंजीन रिंग के बाहर डिपेंड है तो ये डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन यहाँ देखेंगे बेंजीन रिंग भी दी गई है, इसके बाद में सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा चौथा सही, ठीक है। 3 तो किसी कंडीशन होंगे नहीं तो ये चौथा पॉसिबल था, तो ये आंसर हमारा चौथा हो जाएगा एरोमेटिक और कंपाउंड। अगला क्वेश्चन है 24, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस यूज्ड इन द आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। कृत्रिम श्वसन में कौन सहायक होती है। अब देखिए ऑक्सीजन ऑलरेडी होती है, CO2 क्या होती है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं जो पेशेंट को लगाए जाते हैं, ठीक है, मरीजों को जो ऑक्सीजन गैस दी जाती है उसमें 10 से 15% CO2 होती है और बाद बाकी ऑक्सीजन होती है। तो उसमें क्या क्या होता है, O2 होती है और CO2, तो उसमें प्योर CO2 नहीं होती है, प्योर ऑक्सीजन नहीं होती, सॉरी, ठीक है, ध्यान रहे। जो सिलेंडर होता है जो सिलेंडर गैस होता है ऑक्सीजन सिलेंडर, उसमें O2 और CO2 दोनों होती हैं, तो हमारा CO2 आंसर हो गया। अगला हीलियम है, हीलियम क्या काम करता है, जो गोताखोर होते हैं तो गोताखोर ऑक्सीजन और हीलियम के मिक्सचर को ले जाते हैं सिलेंडर में भर करके, ठीक है, और इसलिए जो है उनको ये लेते हैं, तो इसको क्या करना है, तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन और हीलियम को कौन ले जाते हैं, गोताखोर, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन भी सही है। कुल मिलाकर यहाँ पर हमारा आंसर होगा वो चौथा सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। ऑक्सीजन ऑलरेडी होती है, CO2 के साथ मिलाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर में, और हीलियम क्या करते हैं, गोताखोर दोनों में चले जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेट बाय द एसिडिक कंडीशन। मतलब यहाँ पर वो डिहाइड्रेट होगा जो मतलब जो है जिसमें क्या होगा, जो मोर स्टेबल कंपाउंड हो, फिर उसके बाद में जिसमें पाई कॉन्जुगेशन हो, ठीक है, वो स्टेबल कंपाउंड होगा, वो ज़्यादा जो है एसिडिक कंडीशन में डिहाइड्रेट होगा, ठीक है। डिहाइड्रेट मतलब क्या हुआ, एल्कोहल से एल्कीन बनाएगा, इसका मतलब ये है। आप फर्स्ट ऑप्शन अगर देख रहे होंगे, फर्स्ट थोड़ा सा हम बड़ा करके लिख देते हैं, फर्स्ट ऑप्शन ये हमारा है, यहाँ पर ऑक्सीजन है
ठीक है, और यहाँ पर लगा हुआ OH है। यहाँ दो पॉसिबिलिटी होगी, एक इसके साथ इधर, जब ये इधर से निकालेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस तरफ निकालेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ जो कंडीशन बनेगी, यहाँ पर दो कंपाउंड आपके बनेंगे। ठीक है, एक बात और है, दूसरा कंडीशन ये यहाँ पर देखेंगे पाई कॉन्जुगेशन है। जब पाई कॉन्जुगेशन होता है कंपाउंड मोर स्टेबल होता है। ठीक, अब और भी देख लीजिएगा, और यहाँ पर ऑप्शन क्या हो सकते हैं, यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं है। ठीक है, अब यहाँ भी देखेंगे ये बगल में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, यहाँ पर पाई कॉन्जुगेशन नहीं होगा, यानी आंसर हमारा होगा वो पहला सही होगा। ठीक है, एस्टिंग मीडियम में ये इसका पाई कॉन्जुगेशन डबल में दोनों तरफ से एल्कीन बना सकते हैं, तो यहाँ पर दो कंपाउंड बनेंगे, तो यहाँ पर पाई कॉन्जुगेशन होगा, ये कंपाउंड आपका ज़्यादा डिहाइड्रेट होगा। ठीक, क्वेश्चन सल्फर का ये डिटेक्शन है, आप इसमें देखेंगे ये क्वेश्चन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, दो क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जनरल से। तो आप वहाँ पर जाके ये पूछ रहा है कि सल्फर के परीक्षण में कौन सा यौगिक बनता है, तो यहाँ पर आपका बनेगा जब नाइट्रो प्रोसाइड मिलाते हैं, आंसर होगा हमारा पहला सही। ठीक है, याद रखें ये कंपाउंड है। ठीक, इसको रट लें, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, एनसीईआरटी में भी आपका सीधा सीधा लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन हमारा है थर्मोकेमिस्ट्री से। थर्मोकेमिस्ट्री क्वेश्चन है, ये थ्योरी क्वेश्चन है। इन ए क्लोज्ड इंसुलेटर कंटेनर लिक्विड स्ट्रिप्ड विद द पैडल इंक्रीज टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। क्लोज कंटेनर है तो वहाँ पर वर्क डन जो है आपका होगा नहीं, वर्क डन इज नॉट इक्वल टू 0। मैं फिर भी देख लेता हूँ, एक बंद पात्र में वायुन बढ़ाने पर तरल पदार्थ को पैडल से हिलाया जाता, तो निम्न में से कौन सा यहाँ पर सही होगा। आंसर आपका W इक्वल टू नॉट 0 डेल्टा, आंसर होगा पहला सही। ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट। अब क्वेश्चन अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे एसीटोन ऑन डिस्टिलेशन विद द कंसंट्रेटेड H2SO4। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तीनों क्वेश्चन बनते हैं, तीनों ऑप्शन। अगर यहाँ पर ये कंसंट्रेट ना होता तो यहाँ पर आपका कंपाउंड बनता 4ऑन। ठीक है, हाँ, अगर ये ना होता क्या कंपाउंड बन जाता 4ऑन, लेकिन इसका आंसर यहाँ पर सी सही है, इसका आंसर हमारा सी सही है। ठीक है, अच्छा, अगर ये ना होता तो क्या बनता 4ऑन। अब यहाँ पर अगर ये 3 मोल जब लेंगे इसमें, है ना, एसीटोन ध्यान रहे इसमें लेते हैं आपके 3 मोल, तो 3 मोल से बनता है मेस्टिलीन और 4ऑन। अब अगर यहाँ पर 2 मोल लिए होते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है मेस्टल ऑक्साइड। तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसीटोन को 2 मोल लेने पर तो क्या बनेंगे मेस्टल ऑक्साइड, और 3 मोल्स में 2 कंपाउंड है, जब H2SO4 लेंगे तो मेस्टिलीन बनेगी, और जब H2SO4 ना हो तो क्या बनेगा यहाँ पर आपका 4ऑन बनेगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे अगला यहाँ पर, बाई एल्किल हैलाइड बाई फॉर्मेशन ऑफ इट्स ग्रेगुलर रिएजेंट बाई हीटिंग विद द वाटर यील्ड प्रोपेन एंड व्हाट इज द ओरिजिनल एल्केलाइड। अब कोई कंपाउंड एल्केलाइड यहाँ पर ए है, उसने क्या बनाया प्रोपेन, तो वो प्रोपिल कंपाउंड होगा। इसमें प्रोपिल कंपाउंड कौन सा है, चौथा सही है, तो कॉमन सेंस क्वेश्चन है, यहाँ पर डी सही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन में कहे हैं डिग्री ऑफ, ये क्वेश्चन है आपका उसी से, किससे, आयनिक से। ठीक है, हमने बताया था क्वेश्चन पूछते हैं, चूँकि काफ़ी बड़ा टॉपिक चैप्टर है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 NCH3COOH के दिया हुआ है, तो यहाँ इसका बताइए डिग्री डिसोसिएशन यानी अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए आप अल्फ़ा आपने पढ़ा होगा, अल्फ़ा होता है वो होता KA बराबर होता है C∝²। एक फार्मूला होता है KA बराबर C∝²। ठीक है, तो यहाँ अल्फ़ा की डिसोसिएशन मात्रा होती है, तो α² इक्वल टू आ जाएगा, α² इक्वल टू आ जाएगा KA/C। ये हटा दो यहाँ पर स्क्वायर तो रूट में आ जाएगा। अब के की वैल्यू रख दो यहाँ पर, जो के की वैल्यू है वो आपका दिया गया है 1 × 10⁻⁵। ठीक, अब सी क्या कंसंट्रेशन है वो दे रखा है यहाँ पर 0.1, तो 0.1 हो गई। इसको सॉल्व करोगे तो रूट में 10⁻⁻4 आ जाएगा, अभी रूट बाहर आ जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 10⁻⁻2, यानी 0.12 यानी 0.22। कोई इसमें ऑप्शन ऐसा है नहीं, है ठीक है, ऐसा आपका दूसरा सही है। ठीक है, ये सही है। हम यहाँ पर कई बार ऐसा होता, एक बार ऑप्शन था उसमें ऐसा ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर चलेगा, आंसर होगा हमारा ये वाला सही। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग 1 × 10⁻⁻²। ये क्वेश्चन आ चुका मुझे याद है, तो इसका आंसर वहाँ पर ये दिया हुआ था, यहाँ पर कन्वर्ट करके चौथा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, ये क्वेश्चन है आपका काइनेटिक्स से। ठीक है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसका कैलकुलेशन बहुत बड़ा है। इसमें क्या करना है, सभी का जो है ये रिएक्शन है आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसमें सभी का जो है रेट निकालना होगा आपको। ठीक है, इसमें आंसर जो सॉल्व करने पर आया था वो आंसर होगा इसमें दूसरा सही। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी 1 होगी इसकी
ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, चलिए क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लेंथ है, वो सॉल्व करने पे होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर उसको छोड़ दिया, लेकिन आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। क्वेश्चन 32 है। 32 क्वेश्चन है हमारा, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ CaCl2 इज ड्यू टू, यानी जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसकी प्रॉपर्टी भ्रंजक क्यों होती है। ठीक है, इसका रीजन क्या है। तो आपको पता है इसमें नेसेंट ऑक्सीजन होती है, फिर इसमें क्लोरीन होती है, इसके बाद में HCl4 होता है। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर होगा वो इसमें है नेसेंट ऑक्सीजन कारण। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, नेसेंट ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन है इंडेन। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका कई बार। ठीक है, इंडेन के एक्चुअली आपने देखा होगा जो घरों में LPG सिलेंडर होता है, LPG इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है, लिक्विफाइड, ना कि लिक्विड, ध्यान रहे लिक्विड नहीं होता। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसमें दो गैसें होती हैं। कौन कौन गैस होती हैं, एक प्रोपेन होती है, पूछा जाता है कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गर्म जो गैस होता है LPG, उसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं, उसमें प्रोपेन होती है और हमारी एक ब्यूटेन होती है। ठीक है, ब्यूटेन होती है। इसने पूछा कि मेनली कौन सी गैस होती है, तो ब्यूटेन होती है। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया, और LPG में कौन कौन गैसें होती हैं प्रोपेन और ब्यूटेन। मुख्यतः कौन होती है, तो ब्यूटेन। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम लोग आंसर इसमें क्या मैच कर रहा। इंडेन इज ए कॉमर्शियल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, प्रोपेन मिक्सचर। दूसरा है ब्यूटेन एथन, ये तो नहीं है। ठीक है, तीसरा देखिए प्रोपेन, ये भी नहीं है। यहाँ पर आंसर पहले सही है। ठीक है, देखिए कॉमर्शियल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन एंड द प्रोपेन। ठीक है, और मुख्यतः कौन होती है, ब्यूटेन। चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है 34। ये क्वेश्चन भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से, ऐसा क्वेश्चन हमने करवाया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की वीडियो देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने वहाँ पर करवाया हुआ है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन इतने रेशियो में बाई वेट, मॉलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड दिया हुआ है। अच्छा ठीक, यहाँ पर पहले निकालना पड़ेगा हमें इसका इम्पायल फार्मूला यानी मूलानुपात सूत्र, बाद में निकालेंगे इसका अर्ध सूत्र, चूँकि हमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करें, जब भी कभी वेट दिया जाए इस तरीके से रेशियो में, तो हम लोग क्या निकालते हैं यहाँ से, मोल रेशियो। तो हम लोग यहाँ ऐसा करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसका निकालते हैं मोल रेशियो। मोल रेशियो क्या होता है, अपॉन नंबर ऑफ इसका वेट, यानी परसेंट 9 इस कार्बन का। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा रेशियो। अब यहाँ पर कितना है, 1/1, यानी हाइड्रोजन रिस्पेक्ट में आ जाएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा। इसका फिर रेशियो ऑक्सीजन में कितना देखा है, 35 है, तो यहाँ हो जाएगा 35 अपॉन और कितना होता है 16। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इतना। ठीक, अब हम लोग ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन है, हाँ ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन है तो यहाँ 14 आ जाएगा। ठीक है, 14 आ जाएगा, सॉरी। ठीक, चलिए अब इसको आप सॉल्व किए हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 9 12, तो यहाँ हो जाएगा 3/4, 3/4 इंटू रेशियो 1 आ जाएगा। और यहाँ पर रेशियो आ जाएगा, ये कितना है आपका 35, यहाँ आपका है 35/14, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, इसको हो जाएगा 1/4। ठीक, अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर आपका आएगा 3/4 और 1। अब यहाँ पर ये पता है ये इसका इम्पायरल फार्मूला का रेशियो आ गया, मतलब हमारा कार्बन कितना आया, 3 आया है, हाइड्रोजन कितना आया, 4 आया है, और आया है नाइट्रोजन, यहाँ हो गया n। इम्पायरल फार्मूला क्या होता है, n। हमारा ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, मॉलिकुलर फार्मूला। तो मॉलिकुलर फार्मूला होता है मॉलिकुलर वेट, यानी 108 बटे इसका वेट, n रख देते हैं हम निकाल करके। ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा आप, फिर देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रोसेस। चलिए अब देखते हैं हमने क्या निकाला फार्मूला जो आया था वो C3 आया, और यहाँ पर आया H4 आया, और यहाँ पर n आया था। ये है इसका होल n। ठीक है, अब n क्या होता है, वेट ऑफ कंपाउंड, यानी आपका दिया हुआ 108, तो यहाँ हो जाएगा 108 अपॉन। ठीक, इसका वेट निकालो, कार्बन 12 36, 36 प्लस हाइड्रोजन का 4 और प्लस नाइट्रोजन का 14। ठीक, इसको आप सॉल्व करिएगा, 18 54 आ जाएगा, यानी रख दें यहाँ पर 54। ठीक, इसका सॉल्व किया तो आ जाएगा 2, n की वैल्यू आ गई 2, यानी यहाँ पर n वैल्यू आ गई 2, यहाँ रख दिए 2 उठा के, तो ये क्या हो जाएगा C3H4 और n की पावर होल पावर कितनी होगी 2। इसको स्टॉक खोल लीजिएगा, C यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों 6, हाइड्रोजन आ जाएगा 8 और नाइट्रोजन आ जाएगा 2। ये हमारा क्या बन गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया। कोई ऐसा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, इसमें मैच करेगा आंसर जो है, कहीं पर मिस्टेक हो रही है, आंसर इसमें तीसरा वाला सही है। ठीक है, यहाँ पर H8 है, C देखिएगा, यहाँ पर आंसर आपका जो मैच करेगा
वो तीसरा वाला सही है, C6H8N2। यहाँ पर मिस्टेक है, चूँकि यहाँ पर आपका C6H8 बना और बना है N2, ये बनेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में। एलिल साइनाइड में सिग्मा पाई कितने होंगे? एलिल साइनाइड में सिग्मा पाई, आप पहले जानिए दो कंपाउंड होते हैं, एक एलिल और एक विनाइल। जो कंपाउंड एलिल होता है वो ये ग्रुप होता है, CH3 CH11CH, ये कंपाउंड क्या आपका है? एलिल। यहाँ लगा दो साइनाइड तो ये बन गया हमारा एलिल साइनाइड। विनाइल कंपाउंड क्या होता है? CH211CH और ये CH, ये विनाइल कंपाउंड है, ये हमारा क्या एलिल है। अब यहाँ पर कह रहा है साइनाइड, तो देख लो यहाँ पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा, एक ये 3 सिग्मा हो गया, 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा और 3 सिग्मा यहाँ पर है, तो 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गए आपके सिग्मा, यानी 9 सिग्मा। इसमें ऑप्शन 2 मिल रहे हैं। पाई कितना है? देखिए डबल बॉन्ड एक यहाँ पाई होगा और यहाँ पर 2 पाई होंगे, तो हमारे हो गए 3 पाई। आंसर हो गया हमारा पहला सही। ठीक है, 9 सिग्मा और 3 पाई। तो सिग्मा पाई के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। अब क्वेश्चन है अगला आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच डस नॉट विद द फॉलोइंग सोल्यूशन। फॉलोइंग सोल्यूशन एक्चुअली कौन होते हैं? एलिफेटिक और एरोमेटिक केवल एल्डिहाइड देते हैं और कोई इसके अलावा नहीं देता है। तो यहाँ पर आपका ये एस्टल्डिहाइड है देगा, ये आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी बेंजल्डिहाइड देगा, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है देगा, लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन नहीं देगा, तो हमारा मोर करेक्ट आंसर हुआ सी सही। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिथोफोन क्या होता है। तो लिथोफोन जो है आपका BaSO4 और Zn इसको बोलते हैं लिथोफोन, आंसर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 38, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, ये आपका IUPAC क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो ये ऐसे बनेगा CH3 C, यहाँ पर है टर्सरी अल्कोहल, तो यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ CH3 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका ये कंपाउंड। टर्सरी जब कंपाउंड होता है याद रखना वहाँ पर 2 कार्बन पर 2 ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा 2 मेथिल 2 ब्यूटेनॉल, 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल, सॉरी। ठीक है, 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल, तो मेरा आंसर यहाँ पर पहला मैच करेगा 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 39। यहाँ पर क्वेश्चन है द रिएक्शन नॉन एच। ये रिएक्शन आपकी जो है फिनॉल की HCl HCN के साथ में, जब HCN के साथ होती तो इसको हम लोग बोलते हैं गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। अगर यहाँ पर CO होता प्लस यहाँ पर CO लिखा हो तो उसका नाम आ जाता गाटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। क्या आ जाता? गाटरमैन कोच एल्डिहाइड, और बनता है इनमें बेंजल्डिहाइड। ठीक है, चूँकि एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है इसलिए नाम देते हैं गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन। गाटरमैन साइंटिस्ट का नाम, इसने एल्डिहाइड का सिंथेसिस किया था 2 कंपाउंड से, फिनॉल और CO HCN के साथ, और फिनॉल CO और CO के साथ, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। जब CO यूज हो तो क्या नाम आ जाएगा? गाटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट लुईस एसिड। इसमें कौन सा लुईस एसिड नहीं है? देखिए यहाँ पर जो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर देखेंगे B ऑप्शन लुईस एसिड है, D ऑप्शन लुईस एसिड है, C ऑप्शन लुईस एसिड है। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल अगर ना होता तो आंसर पहला भी सही होता, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पहला सही। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 41 क्वेश्चन में ये है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 NH2SO4 टू गेट डेसीनॉर्मल कंसनट्रेशन H। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कितना पानी मिलाया जाएगा उसका डेसीनॉर्मल जो है सांद्रता प्राप्त हो जाए, N/10 आ जाए। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या है, आपको इसमें फार्मूला लगाना है N1V1 बराबर N2V2, यानी V की हमें वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं N1V1 = N2V2। ठीक, V2 निकालना है, तब क्या करेंगे यहाँ पर N1 की वैल्यू है 0.5, V1 की वैल्यू है वो आपके 100 है, N2 की वैल्यू है वो 0.1 है, और ये V2 निकालना है। V2 आप सॉल्व कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो V2 जो वैल्यू सॉल्व करने पाएगा वो आ जाएगा आपका 500 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। अब कितना वाटर ऐड किया जाएगा, तो जो फाइनल इसका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वाटर ऐड करेंगे तो यहाँ पर 100 माइनस क्या करना है, यहाँ पर 100 माइनस कर देंगे, चूँकि हमने क्या है 100 दिया हुआ सेंटीमीटर क्यूब, तो कितना जाएगा? 400 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर हो जाएगा पहला सही। ठीक है, क्वेश्चन 42,
ये है आपका जो है एल्डिहाइड विथ हाइड्रोजन, तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा ये, ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, हाइड्रोजन बनाता है। आपने पढ़ा होगा रिएक्शन ग्लूकोज में है ये रिएक्शन आपकी, ठीक। अगला क्वेश्चन है 43, कंपाउंड इन विच अंडरलाइन कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, यहाँ पर अंडरलाइन किया नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक है टाइपिंग में। किस कार्बन में यहाँ पर अंडरलाइन कार्बन की जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, मतलब CH3 बगल वाला C कार्बन है, ठीक है। ये जो यहाँ पर ये यहाँ अंडरलाइन है, ठीक, ये इस तरीके से। अब यहाँ पर sp3, तो एल्कोहल में आपको पता होगा जो एल्कोहल होता है RCH2 और ये OH। एल्कोहल इस कार्बन जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कितना होता है sp3। रीजन क्या होता है, इसके पास 4 सिग्मा है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन और अगल बगल में, तो इसका हाइब्रिडेशन होगा sp3 होगा। आंसर यहाँ पर होगा तीसरा सही, ठीक। चलिए क्वेश्चन 44, विच इनर्ट गैस सो एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिक्विफिकेशन, ठीक है, इसमें कौन सी ऐसी द्रव्यत अवस्था में असामान्य व्यवहार प्रकट करती है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा वो होगा हीलियम, ठीक है, दूसरा सही होगा। चलिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर ट्राईमेथिल बेंजीन, तो बेंजीन ट्राईमेथिल बनेंगे 3, यानी आंसर होगा दूसरा सही। आपको पता है ऑर्थोमेटा पैरा 3 कंडीशन होती हैं, तो बेंजीन के 3 आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, कोई कंपाउंड ऊपर ग्रुप लगा हो तो। ऑप्टिकल आइसोमर कौन शो करेगा, तो हमेशा 2 अल्कोहल या 2 कंपाउंड वाले प्रोपेन 2 ऑल शो करता है, चूँकि यहाँ पर इसमें कायल कार्बन बनेगा, इसलिए हम बना देते हैं। कैसा होता है, ये है इस तरीके से, ये OH है, यहाँ लगा देते हैं हम लोग CH3, 2 प्रोपेन, यहाँ लगा दो H लगा देंगे, ठीक है, 2 प्रोपेनॉल, लेकिन यहाँ तो बन नहीं रहा। आंसर यहाँ पर होगा दूसरा वाला। अच्छा वो सॉल्व कर दिया, ठीक है, दूसरा से है 2 ब्यूटेनॉल। अब यहाँ पर 2 ब्यूटेनॉल क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटेनॉल, यहाँ हो जाएगा C2H5 खाली, ठीक है। तो अब देखिएगा इस कायरल कार्बन पर चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, तो ऐसा कार्बन जिससे ग्रुप चारों डिफरेंट होते हैं वो देता है क्या, आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स, यानी आंसर हमारा होगा बी सही। अच्छा सॉल्व कर लिया, नहीं गलत हो जाता, आंसर पहला नहीं, आंसर होगा दूसरा सही, 2 ब्यूटेनॉल। चलिए क्वेश्चन वांटा फैक्टर, क्वेश्चन ये ICAR का फेमस क्वेश्चन है, वो जरूर पूछता है वांटा फैक्टर में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। आप इसको तोड़ेंगे अगर ना, तो यहाँ बनेंगे 3 मोल्स। कैसे, CaNO3 का ट्वाइस, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक तो बनेगा आपका 1 मोल बनेगा आपका, मतलब मोल है आयन नहीं, 1 मोल आपका Ca बना हुआ, और यहाँ पर 2 बनेंगे आपका नाइट्रेट आयन। तो देखिएगा 2 मोल्स 1 मोल, कितने आयन फैक्टर 3, तो आंसर होगा 3, C ऑप्शन होगा, ठीक। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 48, आर्नियस प्लॉट। ये भी आपका एक उससे काइनेटिक्स है। प्लॉट इंटरसेप्ट इज इक्वल टू द, फार्मूला थ्योरी पर बेस्ड है, इंटरसेप्ट का आप किसके बराबर होगा, यहाँ पर आंसर आपका तीसरा सी होना चाहिए, ln k, C ऑप्शन होगा, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिएगा, हम वहाँ पर आपको रिप्लाई करेंगे, ln a, ठीक है। आंसर यहाँ पर बी सही लग रहा है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन है, मैं यहाँ पर पिन कर देंगे आंसर, वैसे यहाँ पर बस आंसर बी सही होगा, बी सी में से कोई होगा, ln k ln a, आर्नियस प्लॉट इंटरसेप्ट इक्वल टू द, चलिए ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। अब 49 क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, एसिटिलीन है, H2O है, यहाँ पर बनेगा आपका एस्टल्डिहाइड, ये कंपाउंड क्या बनेगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैं इसको पूरा बना देता हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और हमारा ये क्वेश्चन यूपी कैट में पूछा जा चुका है एग्रीकल्चर ग्रुप में। चलिए फिलहाल बना देते हैं हम लोग, ये हमारा है एसिटिलीन, ठीक, रिएक्शन किया वाटर के साथ, इसको लिख सकते हैं H और OH, तो बनेगा यहाँ पर बिना अल्कोहल, बन जाएगा डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 आ जाएगा, डबल 1 CH और OH आ जाएगा। कोई ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन डी सही है, इसका नाम है बिनाइल अल्कोहल, ठीक है। चलिए एक बार फिर कराएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, बाद में निकल जाएगा H2, और क्या बन जाएगा एस्टल्डिहाइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 50, लास्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन है, ऑन ट्रीटमेंट विद द निनहाइड्रिन, एक निनहाइड्रिन टेस्ट होता है प्रोटीन के लिए, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ब्लू कलर। देखिए यहाँ पर आंसर प्रोटीन होगा, पेप्टाइड होगा, अल्फा एमिनो एसिड, चूँकि ये इसकी यूनिट होती है मोनोमर, तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा चौथा सही, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री में कवर किए, हालांकि कुछ क्वेश्चन यहाँ पर स्टैंडर्ड थे, लेकिन आपका यूपी कैट का पेपर एकदम बिल्कुल ऐसा ही आएगा 100%, आप जाकर के देख सकते हैं। इसमें ये देखा होगा आप लोगों ने कि किस तरीके से क्वेश्चन किस किस टॉपिक से किस किस टाइप क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें, और
हो सके जितना रिवीजन करें, बाद बाकी ऐसे सैम्पल पेपर अगर आपको मिलें कहीं से आप उनको सॉल्व करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।